कहानी सुनी है, जानती है। भगवान ने कहा महाराज आप मिल गए हो। गोरखपुर नागालिया हॉस्पिटल के पास श्री दुर्गा मंदिर प्रांगण में श्रीमद् भागवत कथा व्यास मृदुलानंद शास्त्री के मुखारविंद से कथा का गाना सुनकर भक्त हुए मग्न। कथा के 5वें दिन के अवसर पर प्रसंग में भक्त प्रहलाद भगवान नरसिंह के द्वारा भक्त प्रहलाद का वध किया गया और गजेंद्र मोक्ष की कथा का विस्तार किया गया और साथ में समुद्र मंथन से जो अमृत कलश जो प्राप्त हुआ, देवताओं को मोहिनी रूप धारण करके भगवान श्री हरि ने अमृत पान कराया। कथा प्रसंग में श्री राम जी की कथा का वंश का वर्णन हुआ और भगवान श्री कृष्ण जो देवकी के गर्भ से अवतरित हुए उनका भी वर्णन हुआ। कौन सी कथा आज भक्त प्रहलाद का चरित्र के आधार पर आगे की कथा है। जैसे गजग्राह का कथा होता है और उसके बाद मनमंत्रों की कथा होती है और हर मनमंत्र में भगवान के अवतारों की कथा है। जैसे कि समुद्र मंथन की कथा आएगी, कच्छप अवतार की कथा आएगी, भगवान के वामन अवतार की कथा आएगी, भगवान के मत्स्य अवतार की कथा आएगी। आदि आदि कथाएं आज कहना है और अपने भक्तों को सुनाना है। बड़े प्रेम से लोग आते हैं, बहुत अच्छे यहाँ के श्रोता हैं, हमको तो बड़ा आनंद आता है। कथा वाचक और श्रोता में क्या मेल होता कि श्रोता मुक्त हो जाते हैं? श्रोता मंत्र जो कि भगवान की कथा ही ऐसी है, इतना पवित्र लीला है कि कोई भी सुनेगा वो मंत्रमुग्ध हो ही जाएगा। एक साधारण से कोई वादक आ जाते हैं, कोई अच्छी ट्यूनिंग लगाते हैं तो वो ट्यूनिंग सुन करके हम सब लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। और जिन्होंने उस वादक के अंदर ट्यूनिंग भरी है उसकी कितनी अच्छी ट्यूनिंग हुई होगी तो उसकी बात सुन करके सब लोग मस्त होंगे ही। इसमें हमारा कोई प्रभाव नहीं है, ये भगवान की कथा का चमत्कार है कि लोग सुन करके एकदम मस्त हो जाते हैं। अच्छा, कुंभ के बारे में कहेंगे। आज 144 वर्ष के बाद कुंभ लगा। कुंभ में बहुत सनातनी लोग आए, बहुत आस्था का कुंभ लगा। आपके नजरिए से क्या है? कुंभ तो हमारी एक धरोहर है, हमारा प्राचीनतम भारत की एक व्यवस्था है और हमारे ऋषियों ने जो है उसको चलाया है। और शुरू तो आप जानते होंगे, टीवी इत्यादि सब जगह सुने होंगे कि कुंभ जो हम आज उसकी कथा है। बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। आज उसकी कथा है, समुद्र मंथन से जो अमृत कलश निकला था तो उसकी जो बूंदे जहां जहां गिरी वहां वहां कुंभ लगता है। तो कुंभ तो बड़ा अच्छा है। कुंभ का मतलब होता है कि ऐसा त्योहार कि उस त्योहार के अंतर्गत में जाने से जो पुण्य फल होते हैं वो अधिक मात्रा में मिलते हैं, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं और बहुत अच्छा है, हर व्यक्ति को जाना चाहिए। कथा सुने आए, कथा से क्या लोगों को मिलती है? सनातन क्या? देखिए, कथा सुनने से सनातन धर्मी जो होते हैं उनको बहुत लाभ मिलता है और इससे जन कल्याण होता है, समाज का कल्याण होता है, परिवार का कल्याण होता है, जन समूह पूरा कल्याण होता है। और एक आस्था की वो जो प्रखर वो है पराकाष्ठा, लोग वहां तक पहुंचने की का प्रयास करते हैं। और ये मृदुलानंद शास्त्री जी यहाँ एक कथा का दूसरा सत्र है। 2022 में भी इससे पहले इन्होंने किया था और इसके बाद ये कर रहे हैं 2025 में। उनका नाम ही हाँ, मृदुलानंद शास्त्री। मधुर भाषा। हाँ, कथा में कितना इंटरेस्ट आता है? बहुत इंटरेस्ट आता है। जथा नाम तथा गुण हम पाते हैं। हम बोल रहे हैं हरि अनंत हरि राजकुमार बाबा, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें सुने सब बहु विधि संता। तो मृदुलानंद शास्त्री जी का वैसे ही भीड़ हो जाता है उनके नाम से भीड़ हो जाता है। ऐसे समझ, नाम जैसा वैसा काम, वैसा गुण। आप कहाँ से बाबा जी? दाऊदपुर से जी। दिल्ली आते कथा सुनी पहली बार? दिल्ली। क्या नाम है? सत्येंद्र नाथ मिश्र। कथा सुनेंगे? हाँ, कथा से क्या कुछ मिलता है आपको? हाँ एकदम। हाँ, क्या घर पे ले जाएंगे? हाँ, कथा देखिए हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है क्योंकि भागवत कथा में ही सारा रस है और जो गृहस्थ जीवन में रहता है, अगर भागवत कथा में जो होती है वो गृहस्थों के लिए ज्यादा होती है, उससे ही हम लोग की कल्याण होता है।
और ये हम लोग तो वैसे भी हिंदू सनातनी हैं, तो हम लोग को तो सुनना ही चाहिए। और जितने भी लोगों के कान में जाए, वो ज्यादा से ज्यादा लोग आए और सुने, क्योंकि भागवत कथा सुनने से बहुत बहुत लाभ है। आपके साथ परिवार के लोग या कि आप ही अकेले? हम हैं, हमारे पति देव हैं, और हमारी वहाँ पर हैं दादी माँ हैं, और हमारे पड़ोसी भी आए हैं, और जिसे जिसे बोला गया सारे लोग आ रहे हैं। कथा सुनने से क्या सीख मिलती है? कथा सुनने से मन में शांति मिलती है। दिन भर हम लोग घर परिवार में उलझे रहते हैं, जब यहाँ आते हैं तो एक अलग ही व्यक्तित्व हो जाता है। लगता है कि नहीं, भगवान में रोम रोम में भगवान समा गए हैं। इतनी देर के लिए फिर घर जाते हैं तो बहुत अच्छी अनुभूति पूरे दिन के लिए रहती है। और गृहिणियों के लिए तो टाइम नहीं मिलता है। नहीं, ऐसा टाइम कुछ नहीं है, टाइम मिलता है, टाइम निकालना पड़ता है भगवान के लिए। हम भगवान के लिए समय निकालेंगे तभी जो है हमारे बच्चे भी सीखेंगे, आगे हमारी पीढ़ी भी सीखेगी। नहीं तो फिर कैसे सीखेंगे? अगर हम ये बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी क्या सीखेगी? संगीता बंसल। होता है कि जीवन में हम अपने आचरण को उसमें शुद्धता के साथ लाते हैं और अपने विचारों में जो मन बुद्धि में जो खराबी होती है इससे शुद्धिकरण होती है। और भागवत से भाई जीवन में तार के कृष्ण जी का सार है, गीता का इसमें सब उद्देश्य है उनका। तो आदमी सुनने से उस अपने अंदर की शुद्धिकरण करते हुए अपने विचारों को अपने आचरण को शुद्ध करता है। और बच्चे बच्चे भी आते हैं कि आप ही? नहीं, हम ही लोग आ रहे हैं। क्या नाम है? सरिता जी, कथा से सुनकर क्या ले जाएंगे? यह भी इच्छा ज्ञान और मतलब भागवत से मुक्ति का मतलब साधन है कि मतलब सुनने से अपना भी कल्याण होता है, परिवार का भी कल्याण होता है। सुनना चाहिए, अच्छे से मन लगा करके सुनना चाहिए। ये जो सुनने आई हैं आज पहले ही दिन आए हैं, पहला दिन आए हैं आज। आप कहाँ से? बस आपके काशी पास में आई से है जाते मेरी। हैं। कथा सुनेंगे? हाँ, सुन- 9 बजे तक कथा चलता है? भैया फिर पूरा नहीं मालूम, जैसा समय बच्चे देंगे उस समय से मतलब। ये कथा का आयोजन हुआ है। जी किस सोच को लेकर कथा करा रहे हैं? सनातन के उत्थान के लिए भगवत कथा की जा रही है, अपनी एकता के लिए की जा रही है। इसमें सारे मोहल्ले वासी का हमारे साथ हैं, बस यही। और क्या कुछ ऐसी मन्नत भी थी क्या? नहीं, ऐसी कोई मन्नत नहीं थी, केवल सर्व कल्याणार्थ ही किया जा रहा है। कोई मन्नत नहीं, किसी नहीं। अचानक हम लोगों का प्रोग्राम बना, मोहल्ले वासी तैयार हुए और इसको हम लोगों ने आयोजन आरंभ किया। क्या नाम है? मेरा नाम राकेश मणि त्रिपाठी है। आप बताएं, नारी शक्ति तो वहाँ शक्ति होती है, आज कथा सुन रही है, तो कथा की चीज सुनते हुए आपको क्या अपनाना चाहिए और वो श्रोता जो है सत्य के साथ चलना है। सत्य के साथ चलना है सनातन सबसे बड़ा धर्म होता है। जी। कथा से ही लोगों को कल्याण है और उससे घर परिवार ही चलता है, जी तो समृद्धि होती है। जी। क्या नाम है? निर्मला त्रिपाठी।